अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। अपना प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर अशोकनगर से। महाराष्ट्र के नाथुर से जान बचाकर भागे कई मजदूर। सभी आदिवासी मजदूर अशोकनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मजदूरों का आरोप मजदूरी का भी नहीं मिला है पैसा, तो घर से पैसा मंगवाकर जान बचाकर भागे हैं। कनेरा गांव से 1 महीना पहले मजदूरी के लिए गए थे 50 लोग, तो मजदूरी देने की जगह 50,000 मांगने का आरोप लगाया। गन्ना काटने के लिए महाराष्ट्र गए थे सभी मजदूर। इस वक्त की बड़ी जानकारी अशोकनगर से दे रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के नाथुर से जान बचाकर कई मजदूर भागे हैं। सभी आदिवासी मजदूर अशोकनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मजदूरों का आरोप है कि मजदूरी का भी पैसा इन्हें नहीं मिला है। इसके अलावा उन्हें घर से पैसा मंगवाकर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो कनेरा गांव से 1 महीने पहले मजदूरी के लिए 50 लोग गए हुए थे। मजदूरी देने की जगह 50,000 मांगने का भी आरोप लगाया है। गन्ना काटने के लिए महाराष्ट्र गए थे ये सभी मजदूर। महाराष्ट्र में गए थे, गन्ना काटने गए थे। पैसा नहीं दे, 15 दिन हफ्ते करके लगा 500 रुपया। वहाँ जाकर टन बताता। फिर कैसे आना हुआ आप लोग? फिर घर से पैसा डरा, रिश्तेदारों से घर से पैसा डरा, जब घर आ पाए। बड़ी मुश्किल से आने ही ना दे रहे। हम काम चालू हो गया हमारा, 15 दिन का हमारा बात आती कि हम पूरा टन से वो हिसाब करेंगे। आज हम 15 दिन हो गया, ना उनने आटा दिया ना हमको खर्चा दिया। इसके बाद हमने घर से पैसा डरवा के आटा मोड़ी मोड़ा भूखन मर रहे तो उनसे आटा वाटा लेके उनको सोच करा। इसके बाद 10,000 रुपये डरवा के हम घर पे आए। कितने लोग गए हुए थे? कितने आए थे हम? 50। अभी 25 आदमी छका है, इनमें 26 आदमी आ गए। समस्या हमारी ये साहब, हमें गन्ना काटने के लिए गए थे वहाँ। गन्ना हमें पैसा मांगे, 15 दिन के बाद से गए थे। 15 दिन तुम्हारे हिसाब करेंगे 500 रुपया रोज के हिसाब से। मगर वहाँ जाके धमकी देने लगे, टन का हिसाब करेंगे। पैसा नहीं दिए, मारे पड़ते, मारने को पड़े। जबरदस्ती हम घर से पैसा डला कर भाग के आए मजबूरी में। कहाँ गए थे आप लोग? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोकनगर सहयोगी स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और स्वदेश, क्योंकि जिस तरह से ये 50 मजदूर भागकर आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जब मजदूरी के नाम से उन्हें ले जाया गया और उसके बाद उनके जान पर बनाई, और अब एक बार फिर ये मामला देखने को मिला है। कार्रवाई क्या कुछ? जी, यदि बता दूं कि ये पूरा मामला अशोकनगर जिले के कनेरा गांव के आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल देखा जाए तो कनेरा गांव के आदिवासी लगभग 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र काम करने बिल्कुल, महाराष्ट्र गए थे ये सब काम करने के लिए, और वहां पर उन्हें मजदूरी के लिए गए थे। 50 मजदूर जाने की बात यहां पर सामने आई। फिलहाल बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नाथुर से इन्होंने जान बचाकर अपने आप को वहां से भागे हैं। सभी आदिवासी मजदूर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि गन्ने की कटाई के लिए यहाँ पर गए थे, और उन्हें बल्कि काम नहीं मिला, उल्टा घर से पैसे मंगवाने पड़े, और साथ ही वहां से अपनी जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि पैसे भी उन्हें नहीं मिले हैं जो मजदूरी कराई गई थी। मजदूरी का पैसा उन्हें नहीं मिला है, और उल्टा उन्हें घर से पैसा मंगवाना पड़ा। लगभग 50 लोग गए हुए थे। कनेरा गांव से 1 महीने पहले मजदूरी के लिए 50 लोग गए हुए थे। मजदूरी देने की जगह 50,000 मांगने का उल्टा आरोप ये भी लग रहा है। गन्ना काटने के लिए सभी मजदूर महाराष्ट्र गए हुए थे। इसके बाद जो वहां पर दशा हुई, बताया जा रहा है कि उनसे उल्टा 50,000 मांगे जा रहे थे, और साथ ही वहां से अपनी जान बचाकर भागे। स्वदेश, क्या कुछ और जानकारी सामने आई है इस पर? इस पूरे मामले में यदि बता दें कि पूरा मामला अशोकनगर जिले के कनेरा से जुड़ा है। यहाँ आज कलेक्ट्रेट में लगभग 10-12 लोग पहुंचे थे, और इनका आरोप था कि 50 लोग लगभग 1.5 महीने पहले लातूर महाराष्ट्र गए हुए थे गन्ना की काटने के लिए, और 500 रुपए प्रतिदिन पे ठेकेदार इनको लेके गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वहां न केवल इनको प्रताड़ित किया गया बल्कि मजदूरी नहीं दी गई, जिसके बाद इन्होंने 10,000 रुपए अशोकनगर से अपने परिवारजनों से डलवाए। उसके बाद ये लोग वापस आए, और आज इन आदिवासी परिवारों की आप नादानी समझे या ना समझी कहें या अनभिज्ञता समझे कि आज वो कलेक्ट्रेट तो आए थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई आवेदन लेके नहीं आए थे, और काफी देर तक कलेक्ट्रेट में बैठने के बाद
शायद अधिकारियों से बिना मिले ही ये लोग फिर से चले गए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। फिलहाल देखा जाए तो इससे पहले भी पिछले वर्ष भी सैकड़ों आदिवासी लोगों ने शिकायत की थी कि बस दूसरे प्रदेशों में फंसा, और तब पुलिस ने तत्परता से पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और उसके बाद इस पूरे मामले को वहां से जो मजदूर फंसे थे उन्हें वापस बुलाया था। और इस पूरे मामले में आज देखा जाए तो ये मजदूर अधिकारियों से तो नहीं मिल सके, लेकिन उन्होंने एनडीटीवी पर अपनी पीड़ा सुनाई। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर इन मजदूरों की पीड़ा सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। फिलहाल इन मजदूरों का ये आरोप है कि लगभग 2 लाख से अधिक जो इनका राशि मजदूरी थी वो तो नहीं दी गई, और इन सबको बंधक बना के रखता था, और मुश्किल ये लोग चोरी छिपे वहां से भाग के आए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो लातूर इनको कहां से बैठा गया था। फिलहाल अशोकनगर जिले के कैनरा गांव के आदिवासियों के साथ जो एक छलावा किया गया मजदूरों के साथ, इतनी बड़ी मजाक की गई है कि महाराष्ट्र ले जाके उनको न केवल मजदूरी दी गई बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह मजदूरों के साथ की गई ठगी और इस तरह धोखेबाजी में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। और बहरहाल उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये काफी चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि जब वो मजदूरी के लिए जाते हैं और उन्हें मजदूरी कराई तो जाती है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं, उल्टा अपने घर से पैसे मंगवाकर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भाग कर आए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां से फिर प्रशासन को दखल देना पड़ा और कई लोगों को वापस बुलाया गया है। हालांकि मामला छत्तीसगढ़ से भी सामने आया था और अशोकनगर से फिलहाल मध्य प्रदेश पे ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महाराष्ट्र गए हुए थे मजदूरी के लिए और जैसे तैसे जान बचाकर भागे हैं। कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिंड से अगली बड़ी खबर है, जहां सीएम राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार और अफसरों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो लंबे समय से चला आ रहा था विवाद, कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बड़ी जानकारी भिंड से दे रहे हैं, जहां सीएम राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। सरकार और अफसरों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, तो कोर्ट ने 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने हाईकोर्ट में छात्र छात्राओं के भविष्य को हित में देखते हुए कॉलेज प्रबंधन की जो जमीन है एमजीएस कॉलेज की, उस जमीन को पूर्व कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी द्वारा अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। पूर्व में भी तहसील एमजीएस की जगह में बना दी गई है। उसके बाद सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए जगह संजीव श्रीवास्तव जी ने आवंटित कर दी थी। उसके विरोध में हम लोगों ने जो उनका आदेश था उस आदेश को पीआईएल के माध्यम से हाईकोर्ट में लगाने का काम किया। क्या आपने बात रखी थी हाईकोर्ट में? हम लोगों ने बात रखी है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली जमीन पर विदाउट एनओसी लिए हुए और सीएम राइज स्कूल और लॉ का कॉलेज बन रहा है हमारे विद्यालय इस कैंपस के अंदर ही, तो उस लॉ के विद्यालय को सीएम राइज स्कूल के एक ही कॉमन प्लेग्राउंड रखा है, पार्किंग भी कॉमन रखी है। किस उद्देश्य से रखी है? और जो लॉ विभाग को पहले से ही जो नंबर सर्वे नंबर्स आवंटित कर दिए गए थे, उन्हीं नंबरों को सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए क्यों आवंटित किए गए? आपको हाईकोर्ट का नोटिस मिलेगा तो क्या जवाब देंगे? क्या मामला था पूरा ये? अभी तक हाईकोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होते ही हम समुचित उसका उत्तर दे देंगे। तो मामला क्या था पूरा? ये हमने उच्च शिक्षा विभाग को भी लिखा था और हमारी फाइल है ना चंबल संभाग कमिश्नर महोदय के पास भी प्रस्तुत है। जो सीएम राइज स्कूल बन रहा है वो उच्च शिक्षा की जगह पर बन रहा है। इसके बारे में हमने पत्राचार किया है। अब देखिए जैसा होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का पत्राचार किया था आपने? हमने उच्च शिक्षा विभाग में भी किया था और मुरैना चंबल संभाग कमिश्नर महोदय के पास भी हमने पत्राचार किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भिंड सहयोगी दिलीप सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे सख्ती से जुड़ी हुई? दिलीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? एमजीएस कॉलेज के बगल से ही उसके जो कैंपस था उसमें एक जो जमीन थी, जो सीएम राइज स्कूल के लिए आवंटित कर दी थी शिक्षा विभाग को, लेकिन उसके बाद आनंद फानन में ही उसमें
उसको बनाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया और उसका एक ठेकेदार भी नियुक्त कर दिया था। ठेकेदार उसको बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इसको लेकर जो प्राचार्य हैं, जो एमजीएस कॉलेज के लीड कॉलेज के प्राचार्य हैं, उन्होंने कई बार जो आयुक्त, जो उच्च शिक्षा जो आयुक्त हैं, उनको इस मामले में पत्राचार भी किया था, प्रतिवेदन भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद उनका जो निर्माण का कार्य था वो रुका नहीं। लेकिन जो छात्र जो नेता हैं कॉलेज के, वो इसको लेकर हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जो कॉलेज हाईकोर्ट ने पूरे सख्त निर्देश किए हैं कि इसमें साथ ही जो एमपी की जो सरकार है उसको कई 4 लोगों को इसमें नोटिस भी जारी किए, उसे जवाब मांगा है कि जो जमीन थी, जो उच्च से जो कॉलेज की जमीन थी, उसमें किस तरह से जो सीएम राज स्कूल बनाया जा रहा है, इसका पूरा जवाब मांगा है। 4 हफ्ते का इसमें समय दिया गया है। 4 हफ्ते के अंदर उनको पूरा जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, अब जवाब देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर बालाघाट से, जहां चंद्रकांता मेसर्स पर जीएसटी विभाग का छापा। फर्म से संबंधित बिल, वाउचर और दस्तावेज खंगाले गए हैं, तो आंवलाई झरी स्थित कार्यालय में छापा मारा गया है। जबलपुर